आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जहान आंटी की लॉयर है जिसने मेरा केस लिया था। उसी ने ये पेपर बदल दी थी। मुझसे ये सब कुछ करवाया था उसने। मैंने सब कुछ सच बता दिया। छोड़ दो मुझे। बैठा रहे यहीं पे। और हम कैसे माने कि तू सच बोल रहा है? नहीं देखिए, उन्होंने अच्छे खासे पैसे दिए थे मुझे। मेरी बात का यकीन करो, भगवान कसम, मेरे बच्चे की कसम। उन्होंने जो बोला मैं वही किया मैंने। और अब क्या करेगा जो मैं बोलूंगा, है ना? यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, तुझे कुछ याद नहीं रहेगा। हम लोग की शक्लें भी नहीं, समझा? और अगर तूने किसी को कुछ बोला ना बेटा, तो तेरा एड्रेस है हमारे पास। तेरे घर में घुस के मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा यकीन करो, मैं आज का ये दिन भी भूल जाऊंगा। चल मुंह बंद कर। चुप चुप। सर, मुझे पहले ही शक था कि जिस लॉयर पे जहान आंटी ने आंख बंद करके भरोसा किया है, उसी ने धोखा दिया हमें। ऐसा ही होता है। जब किसी इंसान पे आंखें बंद करके भरोसा करो ना, तो वही आंखें खोल के जाता है। धोखा देने के बाद अब और नहीं। जहान आंटी के साथ जिसने भी ये सब किया है ना, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। उनका घर उन्हें वापस दिलवा कर रखूंगी मैं। मैं क्या लगा रखा है? हाँ? भूल गई क्या? हम बैंकर, हम घर वापस दिलवा के रहेंगे। चलो। बबीता जी, आपकी मेहंदी तो इशिका की मेहंदी से भी अच्छी लग रही है। भवानी जी, आप सुपर टैलेंटेड हैं। हाँ, सच में बहुत अच्छी मेहंदी बनाई है आपने। लगता है इस भवानी से ऑलरेडी दोस्ती हो गई बबीता जी की। मेरा सच सामने आने के बाद तो ये मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लेगी। दीदी, मुझे भी दिखाओ ना आपकी मेहंदी। हाय, बर्बाद हो गए। पैसे। मेरा मतलब है उस मेहंदी वाली को बेमतलब ही बुला लिया ना। भवानी जी ही इशिका की मेहंदी लगवा देती, वो भी मुफ्त में। अच्छा होता ना। दीपिका, जाकर देखो और किसी की मेहंदी लगानी बाकी है तो। जी दीदी। अरे ये देखिए, इनकी खुद की मेहंदी बाकी है। बस एक हाथ में छोटा सा फूल बनाया है। अरे नहीं, मैं बाद में लगा लूंगी। अरे ऐसे कैसे? आपने मेरी मॉम के हाथों में इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है, थोड़ा तो मौका हमें भी दीजिए ना खातिरदारी का। हाँ, चलिए जाइए ना। जी, आइए। इन्हें भी मेहंदी लगाओ। बैठिए। बबीता जी, मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह आपने भवानी जी से बात की। मेरे बेटे के लिए। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इन हालात में ये इतनी बेफिक्र हो के नाच गाना पब्लिक में कैसे कर सकती है। खैर, इसके लिए मैं अपने बेटे से क्यों लड़ूं, उसका दिल क्यों दुखाऊं। सच, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया और आपका ये बर्ताव देखकर विराट भी बहुत खुश होगा। एक्सक्यूज मी।
हाँ हेलो, सुमन जी से बात करनी। वो तो घर के लिए निकल गई। कब निकली? नहीं, एक्चुअली मैं क्लाइंट हूँ उनके घर के बाहर वेट कर रही थी, इसलिए पूछा। आधे घंटे पहले पहुंचने ही वाली होंगी। ओके, थैंक यू। हाँ, जैसे बताया था उसने। रोक दो। ऑफिस टाइम खत्म, काम खत्म। क्लाइंट जो है भाड़ में। लो भैया। घंटा से ज्यादा हो गया, ये आई भी नहीं अभी तक। सर, मैंने आपको गलत समझा, जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या कह दिया। अरे बैंकर, तुम क्या बातें लेके बैठ गई हो? ये कोई टाइम है अपोलोजाइज करने का? अगर उसे सुन लिया ना, पहले ये लौट हो जाएगी, अंदर नहीं आएगी। लोग तो सॉरी बोलते नहीं है, और सॉरी सुनना भी नहीं आपको। ऑफ कोर्स है, इतनी आसानी से फ्री पास नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, सॉरी। ये आ गई। क्या कर रहे हो? ये कौन है? तुम कौन हो? तुम बताओ, तुम कौन हो? स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, बताओ कौन हो तुम? मैं काम वाली है, इधर काम करती है, साफ सफाई करने को आई। ठीक है, फोन दो, फोन दो, फोन दो मुझे, फोन दो। शांत रहना, सुमन आती ही होगी। नहीं, वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो तो गांव को गई ना। गाँव के?